वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 9th में आपका स्वागत है। तो ये हमारा अध्याय 11 है। इसके अंदर हमें पढ़ना है रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन। तो इसमें ना कुछ ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में कुछ बताया गया है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो लिखा है कि रूलर रूलर को हिंदी बोलते हैं अंशांकित पटरी। तो अंशांकित पटरी जिसके एक और सेंटीमीटर और मिलीमीटर चिन्हित होते हैं और दूसरी ओर इंच और इसके भाग चिन्हित होते हैं। ठीक है, तो आपने प्रकार देखा होगा, ये होता है आपका प्रकार। ठीक है, तो इसके ध्यान से देखोगे तो ये आपको इधर इधर आपको ये A0 1 2 3 ये जो दिए गए हैं ये सेंटीमीटर हैं, और ये जो छोटे छोटे इसके अंदर जो कांटे बने हुए हैं ये आपके मिलीमीटर हैं। तो 10 मिलीमीटर के मिलने से 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, और इसके दूसरी तरफ देखोगे तो ये जो दूसरी तरफ है यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं कि कुछ खांचे बने हुए हैं, ये इंच है। ठीक है, तो इसको ये इंच है, ये इंच है और ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपके सेंटीमीटर का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि सेट स्क्वायर का एक युग्म जिसमें एक के कोण 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री तथा दूसरे के कोण 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री होते हैं। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो ऐसे तिकोने वाले दो और होते हैं, उन्हें सेट स्क्वायर कहते हैं। और तीसरा होता है आपका डिवाइडर। जिसकी दोनों भुजाओं में दो नुकीले सिरे होते हैं। ठीक है, दोनों नुकीले सिरे होते हैं और इन भुजाओं को समायोजित किया जा सकता है, तो उससे हम ज़्यादातर भुजाओं को मापते हैं। ठीक है, अगला है प्रकार, जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है। ये प्रकार ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसा होता है ये प्रकार। ठीक है, इसके अंदर एक नुकीला सिरा होता है और एक ऐसा होता है इसमें पेंसिल लगा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है एक चांदा। तो एक आपके पास चंदा होता है। ठीक है, इसे ये डी भी बोल देते हैं, तो ऐसे एक चंदा भी होता है आपके पास। ठीक है, तो ये सब इस्तेमाल करना होता है। तो आगे क्या लिखा है देखते हैं। तो लिखा है कि सामान्यतः एक ज्यामितीय आकृति जैसे कि त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज आदि जिसमें मापें दी हों को बनाने में इन सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है। परंतु ज्यामितीय रचना ज्यामितीय आकृति बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल दो उपकरण, एक अंशांकनहीन यानी आपका रूलर, पटरी यानी अनग्रेजुएटेड एन और प्रकार और एक प्रकार का प्रयोग होता है। तो इन रचनाओं में जिसमें आप माप भी दिए हों, आप अंशांकित पटरी और चांदे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस अध्याय में कुछ आधारभूत रचनाएं बताई जाएंगी, इनका प्रयोग करके कुछ विशेष त्रिभुजों की रचना की जाएगी। तो आधारभूत रचनाएं लिखा है कि कक्षा 6ठी में आपने अध्ययन किया है कि किस प्रकार एक वृत्त एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री के कोणों तथा एक दिए गए कोण के समद्विभाजक की रचना की जाती है, परंतु इन रचनाओं के लिए उचित कारण नहीं बताए गए थे। तो इस अनुच्छेद में आप इनमें से कुछ की रचनाएं कारण बताते हुए कि वे क्यों ये रचनाएं प्रमाणिक हैं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है, पहली रचना है वो ये दिया है, एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। यानी आपको एक कोण दिया होगा, आपको उसका बाइसेक्टर खींचना है यानी समद्विभाजक खींचना है। तो एक कोण ABC दिया है, मान लीजिए ऐसे आपको ABC दिया है। ठीक है, हम इसके समद्विभाजक की रचना करना चाहते हैं, इसका समद्विभाजक ऐसे खींचना चाहते हैं। तो रचना के चरण यानी आपको एग्जाम में स्टेप भी लिखने होते हैं। कह रहा है बी को केंद्र मानकर, यानी ऐसे बी को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। कोई भी त्रिज्या लेकर आपको ऐसे चाप लगाना है। ठीक है, तो ऐसे पेंसिल लगा के, नोक लगा के ऐसे ऐसे करके नापना होता है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, ऐसे करके लगाना होता है। फिर आगे लिखा है कि जो, ठीक है, बी को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो किरण BA, ये जो किरण है BA, और BC, ये जो किरण है BC
को क्रमशः मान लीजिए ई और डी पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ई और डी पे प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे लिखा है पुनः डी और ई को केंद्र मानकर, अब दोबारा से डी को और ई को केंद्र मानकर प्रतिच्छेद करता है, और पुनः डी और ई को केंद्र मानकर 1/2 यानी आधा डी ई से एक बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाइए, जो मान लीजिए एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो क्या होगा कि ई पर नोक रखनी है, एक चाप यहाँ लगाना है, देखो यहाँ लगाया है, फिर डी पे रखकर एक चाप यहाँ लगाना है। ये दोनों जहाँ कटेगा उसको एफ बिंदु मान लेना है। किरण बी एफ खींचिए, अब बी को एफ को मिलाते हुए किरण खींचिए, तो यही किरण बी एफ यानी जो किरण खींची थी आपने बी एफ, कोण ए बी सी का अभिष्ट समद्विभाजक है। तो ए बी सी का समद्विभाजक ऐसे खींचा जाता है, ठीक है। आगे लिखा है कि आइए हम देखें कि इस विधि से कोण समद्विभाजक किस प्रकार प्राप्त होता है। तो डी एफ और ई एफ को मिलाइए। तो देखो आपको यहाँ दिख रहा है कि ऐसे करके हमने इसे डॉट डॉट करके मिलाया है, ठीक है। अब लिखा है कि अब त्रिभुजों बी ई एफ और बी डी एफ में अब दो त्रिभुज दिख रहे हैं, बी ई एफ और बी डी एफ, ऐसे दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो लिखा है कि पहले तो बी ई बराबर है बी डी के, क्योंकि एक ही चाप की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि बी ई और बी डी बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि ई एफ और डी एफ समान त्रिज्या वाले चाप से दूरी बराबर है। तो यानी हमने यहाँ से जो चाप लिया था वही साइज का चाप डी से लिया था, इसीलिए ई एफ की दूरी और डी एफ की दूरी बराबर है। और बी एफ दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन। तो बी एफ दोनों के अंदर सटा हुआ है तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो बी ई एफ त्रिभुज है ये सर्वाक्षम हो जाएगा बी डी एफ के एस नियम से, यानी भुजा 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 कह लो या साइड से। तो अब ये दोनों बराबर हो गया, तो कोण ई बी एफ बराबर डी बी एफ, यानी ये दोनों कोण समद्विभाजक हो गया। तो यानी ये वाला कोण बी ई बी एफ और डी बी एफ ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यानी ये जो किरण है बी एफ ये कोण ए बी सी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा रचना 11.2 है, एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक यानी लंब आर्धक की रचना करना। यानी एक सीधी रेखा दिया होगा ऐसे ए बी, और आपको इसके बीचों बीच से जाते हुए एक लंब समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। तो एक रेखाखंड ए बी दिया है, हम इसके लंब समद्विभाजक की रचना करना चाहते हैं। तो रचना के चरण है नंबर 1, ए और बी को केंद्र मानकर तथा ए बी से अधिक त्रिज्या लेकर, ए और बी को केंद्र मान के तथा ए बी से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड ए बी के दोनों ओर एक दूसरे के प्रतिच्छेदन करते हुए चाप लगाइए। यानी आपको ए को केंद्र मानना है, ऐसे करना होगा। ए और बी को केंद्र मानना है, मान लो बी को केंद्र मान लिया है अपने प्रकार से, और आधे से थोड़ा ज़्यादा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चाप लगाना है, फिर ऐसे ही चाप ऊपर लगाया था, इस तरफ लगाया है इस साइड, तो अब इस साइड भी आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। फिर ऐसे ही अब ए पर रखकर फिर एक चाप इधर लगाना है आपको, और फिर एक चाप आपको इधर भी लगाना है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे दोनों तरफ कट लग जाएगा। आगे लिखा है कि मान लीजिए कि ये चाप एक दूसरे को P और Q बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे बिंदु P दिया है, यहाँ पे बिंदु Q दिया है। अब PQ को मिलाइए, आप इसको सीधा प्रकार से मिला दीजिए, ठीक है, रूलर से यानी। अब मान लीजिए कि PQ AB को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है, तो मिलाने पे ये रेखा इस रेखा को मिलेगा बिंदु M पर, तब रेखा PMQ यानी जो PMQ है ये AB का अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। तो यही आपका जो AMQ है ये AB पे लंब समद्विभाजक है, ठीक है। आगे लिखा है कि आइए हम देखें कि यह विधि किस प्रकार AB का लंब समद्विभाजक कर देती है। तो A और B को P और Q से मिलाइए। तो A को ऐसे P से Q से मिलाओ, B को भी ऐसे मिला लो, ठीक है। तो लिखा है कि जिसमें AP AQ BP BQ प्राप्त होते हैं। अब दो त्रिभुज दिखेगा आपको, PAQ इस साइड वाला, और PBQ इस साइड वाला। अब इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में अब क्या करोगे, AP बराबर BP लिख सकते हो कि AP
बराबर है बीपी के, क्योंकि हमने यहाँ से जो चाप लिया था, त्रिज्या ली थी, वहीं से वो भी त्रिज्या ली थी, तो इसलिए समान त्रिज्या वाले चाप हैं। ऐसे ए क्यू बी क्यू बराबर होगा, ए क्यू बी क्यू बराबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ से जो चाप लिया था, जिस साइज का त्रिज्या लेकर यहाँ से भी वही किया था। पी क्यू बेनिस्ट हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वाक्षम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सर्वाक्षम होने से कोण ए पी एम, तो यानी ए पी एम यानी ये वाला जो कोण है बराबर हो जाएगा बी पी एम यानी बी पी एम, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिखा नहीं आपको, ये दोनों कोण जो है ए पी एम और बी पी एम, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब पी एम ए और पी एम बी में अब ये दो त्रिभुज आपको उसके अंदर दिख जाएंगे। तो कुछ समझाना था इसीलिए मैंने यहाँ बना दिया हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि पी एम ए ये आधा वाला और पी एम बी ये आधा वाला, तो ए पी बराबर बी पी, ये दोनों बराबर हो गया कि ए पी बराबर बी पी, क्योंकि पहले की तरह जो चाप की त्रिज्याएं बराबर हैं। फिर पी एम दोनों उभयनिष्ठ हो गया, पी एम इसमें भी आता है, पी एम इसमें भी आता है। और ए पी एम और अभी हमने ए पी एम बराबर बी पी एम किया था, तो ऊपर सिद्ध किया है, तो ये तीन चीज़ें बराबर हो गया, यानी तीन भाग बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गया। सर्वाक्षम होने पे हम लिख सकते हैं ए एम बराबर बी एम, तो ए एम बराबर बी एम, तो इससे पता चल गया कि ये दोनों बराबर हो गए, यानी ये रेखा इसको संविभाजित करता है। और पी एम ए और कोण पी एम ए बराबर पी एम बी, तो यानी ये दोनों कोण भी क्या है, बराबर हैं। परंतु आपने पढ़ा होगा कि सीधी रेखा है, तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, तो इसका 180 तभी होगा कि ये दोनों बराबर हैं, यानी 90-90 रहे होंगे, तो इसलिए 90-90 180 बनेगा। तो इस प्रकार जो पी एम है, यानी जो लाइन था पी एम, ये अर्थात पी एम क्यू कह लो, पी एम क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है, यानी रेखाखंड ए बी पे लंब भी है, यानी 90-90 पे भी काटता है, और समद्विभाजित इसे दो बराबर भागों में बांटता भी है। तो ये हमने रचना पढ़ी थी 11.2। ठीक है, एक और दे रखा है, यहाँ पे लिखा है कि दी गई आकृति के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो यानी कोई किरण ऐसी खींची गई है, तो इसके प्रारंभिक बिंदु है ना, यहाँ पर आपको 60 डिग्री खींचना है। तो कैसे खींचते हैं, तो आइए हम प्रारंभ बिंदु ए वाली किरण ए बी लें। तो हमने ए बिंदु वाली किरण ए बी ले लिया, और हम एक किरण ए सी की रचना करना चाहते हैं जिससे कि सी ए बी 60 हो। हम एक सी खींचना चाहते हैं कि सी ए बी आपका 60 डिग्री बन जाए। इसको करने की एक विधि नीचे दी गई है। ए को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर, ए को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप खींचिए। तो हमने यहाँ केंद्र मान के ऐसे चाप ले लेंगे। आगे लिखा है जो ए बी को मान लीजिए बिंदु डी पे प्रतिच्छेद करता है। मान लो यहाँ डी पे काटता है। अब डी को केंद्र मानकर और उसी त्रिज्या जो पहले ली गई थी से एक चाप खींचिए जो चरण एक में खींचे गए चाप को बिंदु ई पे काटता है। तो जो ये चाप खींचा था डी पे रख के वही चाप कट मारोगे तो यहाँ पर एक बिंदु ई आ जाएगा। तो जो चरण एक में खींचे गए चाप को बिंदु ई पे प्रतिच्छेद करता है यहाँ। फिर कह रहा है ई से जाने वाला एक किरण ऐसी खींचे। अभी बिंदु और ए बिंदु को लेकर एक सीधी रेखा खींच देंगे रूलर से। अब लिखा है कि कोण सी ए बी, यानी सी ए बी ये आपका 60 डिग्री का अभिष्ट कोण है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देखें कि यह विधि कैसे 60 डिग्री का कोण बना देती है। तो डी को ई से मिलाइए। अब आप डी को डॉट डॉट करके ई से मिलाइए। ठीक है, मिलाने के बाद आप पाओगे कि ए ई बराबर ए डी और बराबर डी ई। रचना से तीनों भाग बराबर हैं। तो जो आपने त्रिज्या ली थी वहीं से ये वाली साइज, फिर यहाँ से ये वाली साइज, ये सब आपने बराबर ली थी, तो तीनों भुजाएं बराबर हुआ। तो लिखा हुआ है कि अतः ई ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी कोण होता है, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो इससे पुष्टि हो गई कि ये 60 डिग्री का कोण है। तो अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली 11.1 अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।